हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, टारगेट चैनल यूट्यूब चैनल पे सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या नौकरियों के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, और यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इन सारे एग्ज़ाम्स में, या यूपी टेट, इन सारे एग्ज़ाम में सामान्य भूगोल, सामान्य जनरल ज्योग्राफी पूछी जाती है, जिसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, सबसे पहले आप यहाँ समझिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भूभागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। तो इस रेखा से दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं और उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। एक रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में एक दूसरी रेखा है जिसको मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद एक चीज़ और याद रखने लायक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 जून को मकर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। 21 जून के दिन ही इंडिया में, सारी दुनिया में योगा डे मनाया जाता है। उसी दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। ये दो डेट आपको याद रखनी है और ये रेखा है। अब ये आप संसार का जो मैप है, दुनिया का जो मैप है, उससे समझ चुके हैं। अब हम ये देखना चाहें कि ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से पास होती हुई जाती है। उन 8 राज्यों का नाम याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का वो कौन से भारत के राज्य हैं जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें सबसे पहले आता है, यहाँ पर ये पहले मिटा देते हैं, सबसे पहले एक राज्य आता है, ये गुजरात। गुजरात के बाद आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद में आता है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी के बाद आता है झारखंड। झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब दो जो राज्य बचे, हमने कहा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 2 राज्य बचे जो कि उत्तर पूर्व भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं। उन राज्यों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं क्योंकि उसके बारे में नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में कम जानकारी रहती है। तो ये 2 राज्य हैं। पहला ये जो राज्य दिख रहा है, ये है त्रिपुरा। और उसके बाद में ये जो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा पास हो रही है, इसका नाम है मिजोरम। इस तरीके से ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा पास होती है या कर्क रेखा गुजरती है। और दूसरी एक रेखा और इम्पोर्टेंट है जिसको 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा कहा जाता है, जिस रेखा से भारत का मानक समय, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित होता है, डिसाइड होता है। ये है 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट रेखा। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यहीं से भारत का समय निर्धारित होता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये इन 5 राज्यों को आप अच्छे से याद कर लें। इन 5 राज्यों से भारत की मानक रेखा, पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक बार हम और बता दें, जबकि हमारी जो वीडियो पड़ी है समय का निर्धारण कैसे करें, टाइम जोन कंसेप्ट, उसमें हमने ये पूरी चीज़ बता दी है। लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं खड़ी, ये रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। जबकि ये जो पड़ी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं, ये लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जबकि ग्रीनविच रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा, ये पृथ्वी को भी 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। इसके बाद में भारत का हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, उसका जो लोकेशन है, उसकी जो स्थिति है, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तर तक है। मतलब भारत का विस्तार तकरीबन 30 डिग्री के आसपास है, लगभग 30 डिग्री की। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री के आसपास है। जबकि हम अगर देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक भारत का विस्तार है। इसका मतलब अगर हम भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार देखें, वो भी लगभग देशांतरीय विस्तार भी भारत का 30 डिग्री के आसपास है। इसका मतलब भारत का उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम जो विस्तार है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव में, वो बराबर है, समान है, 30 डिग्री के आसपास है। टाइम जोन कंसेप्ट हमने पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 30 डिग्री है। इसका मतलब भारत का जो सबसे पश्चिम में भाग है गुजरात और सबसे पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश, इन 2 स्थानों के बीच में लगभग 2 घंटे समय का डिफरेंस होगा, समय का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का अंतर है। लेकिन भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा से निर्धारित होता है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो समझनी चाहिए आपके लिए। पहली चीज़, भारत का हम ये जान चुके हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार लगभग समान है। लेकिन उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की दूरी है किलोमीटर में, वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की अगर सीधी रेखा खींचें तो उसकी लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है। जबकि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से पूर्व तक अगर एक रेखा खींचें तो उसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। तो ऐसा, जबकि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का समान है, तो ये अंतर क्यों आया? आखिर भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है किलोमीटर्स में वो ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम में कम है। तो ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आखिर ऐसा क्यों है कि भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कम है, धरातल पे जो किलोमीटर में लंबाई है वो कम है, जबकि नॉर्थ साउथ में ज़्यादा है, जबकि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा, मैं अगली वीडियो में उसका नाम अनाउंस करूंगा और उसका नाम सबको बताऊंगा किस कौन सा स्टूडेंट था जिसने सही आंसर दिया। ये इस चीज़ को आप लिख के बताएं, पहली चीज़। उसके बाद में हमने बताया कि भारत दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत से पहले जो 6 बड़े देश हैं उनके नाम, सबसे बड़ा देश रूस, रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चौथे नंबर पर चीन, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। भारत का जो क्षेत्रफल है कुल धरातल के क्षेत्रफल का पृथ्वी के, वो है 2.4%। मतलब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर 71%, 71% पानी है, जल है, और बाकी 29% पे भूभाग है। उस भूभाग का सिर्फ 2.4% एरिया भारत के पास है, क्षेत्रफल भारत के पास है। जबकि भारत से 6 बड़े देश हैं जिनका नाम रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत आता है। तो आप लोगों से एक सवाल और है, ये होमवर्क है आपके लिए कि आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि 8वें नंबर पे दुनिया का कौन सा देश आता है क्षेत्रफल के हिसाब से।
हम ये क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे जनसंख्या के हिसाब से तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके बाद में भारत है सेकंड नंबर पर, लेकिन हम यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक डिग्री जो होता है, एक डिग्री को अगर हम दूरी में कन्वर्ट करें, धरातल पे दूरी में परिवर्तित करें, तो उसकी होती है 111 किलोमीटर। अगर पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच में 1 डिग्री की दूरी है, उसका मतलब वो है 111 किलोमीटर की दूरी। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।